जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह जो मेरी और आपकी निजात की कामिल उम्मीद बनकर बहुत जल्द सूरज पर इन बादलों पर आने को है, उनके खूबसूरत तरीन और अफजल तरीन नाम में आप तमाम मोमिनीन कलीसा की खिदमत में ये खाकसार खादम एक बार फिर आदाब बजा लाता है। दिल की गहराइयों से खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि वो मुझे अपने हाथों में एक औजार बनाकर अपने जलाल के लिए खर्च करता है और इसी मकसद के लिए उसने मुझे चुना है। और आपके लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं जिनके दिलों में मुकद्दस कलाम की भूख और प्यास है, और बायन मेरी तरह आप भी एक शागिर्द की रूह रखते हुए खुदावंद के मुकद्दस कलाम के सीखने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इस दुनिया का इख्तिताम बहुत जल्द होने को है। दुल्हा दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। जब तक हमारे पांव इस जमीन पर हैं, सबसे बड़ी दौलत जो हम जमा कर सकते हैं वो खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम की दौलत है, और फिर ईमान पर मुस्तहकम और कायम रहने की। दुनिया दारुल फना है, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, और अगर बाकी रहेगा तो मेरा और आपका ईमान जो खुदावंद यीशु मसीह पर है। मैं ये बातें कह के आपको डरा नहीं रहा, खौफ ज़दा नहीं कर रहा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि चूंकि यह खुदा के कलाम का फैसला है और सुनहली हरूफ से पाक रूह की तहरीक से यह बातें लिखी गई हैं, इसलिए मैं उन बातों को खुद भी याद करता हूं और आपको भी याद दिलाता हूं। अजीजों, हम इस जमाने के इख्तिताम पर धाने पर हैं, और बाइबल मुकद्दस की भी आखिरी किताब यानी रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखे जाने वाले मुकाशफा जो खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक और आखिरी वक्त से मुताल्लिक है, हम मिलकर सीख रहे हैं। और इस मुकाशफा की किताब में मैंने गुजरे 2 हफ्तों में सिर्फ इसका तारुफ करवाया 14वें बाब का, क्योंकि हम 14वें बाब का मुतालिया कर रहे हैं, और हमने पहली आयत पर गौर किया। और जहां तक मुझे लग रहा है, गुजरे 4 सालों से हम हफ्तावार इस किताब का मुतालिया करते हैं, और अभी तक हम 14वें बाब में हैं। इसका मतलब यह कि बहुत कुछ इस खुदा के कलाम में मेरे लिए और आपके लिए है, ताकि इसको बटोरा जाए और अपने आप को उस खास वक्त के लिए तैयार किया जाए। अजीजों, आज फिर मैं इस बाब की पहली आयत पर हमने गौर किया था, दूसरी आयत पर गौर करूंगा, लेकिन अच्छा होगा कि मैं इन दोनों आयात को आपकी खिदमत में तिलावत कर दूं। उर्दू में लिखा है। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बर्रा
सयून के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स है जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गरज की सी आवाज थी। और जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हूं। आमीन। इन दो आयत में से दूसरी आयत पर मैं बात करूंगा, लेकिन याद रखिए कि मुकाशफा की किताब में 12 बार यह जुमला तहरीर शुदा हमें मिलता है कि फिर मैंने क्या देखा, फिर मैंने आसमान पर देखा, फिर मैंने जमीन पर, फिर मैंने समुंदर पर। मुकद्दस यूहन्ना रसूल मोहब्बत पतमस के जजीरा में मुक़य्यद पाक रूह की तहरीक से खुदाबंद जिनकी खातर वो वहां पर कैद था, बहुत सारी गहरी और अमीक बातें मुकद्दस यूहन्ना पर जाहिर करते हैं रूह में, रोया में, मकाशफाती जबान में। और फरमाया कि यूहन्ना जो कुछ अब तुम्हें रूह में दिखाया जा रहा है उसको तू लिख ले, क्योंकि इन बातों का जल्द होना जरूर है। और मुतअद्दिद बार मैं ये कह चुका हूं कि जब मुकाशफा की किताब लिखी गई पहली सदी ईसवी के इख्तिताम पर, अगर उस वक्त उन बातों का होना जल्द था तो अभी इतने सालों के बाद अब हम उस वक्त के कितने ज्यादा करीब हैं। मुझे और आपको इस जमाने के इख्तिताम पर कितना ज्यादा अलर्ट और मोहतात रहने की जरूरत है। शायद आपसे मैं जिक्र कर रहा था कि जब से ये कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ, खुदा का प्लान, खुदा का मंसूबा देखिए कि स्काइप पर, जूम पर, व्हाट्सएप में, टीम पर, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट, टेलीविजन पर, रेडियो पर, हर जा इंतजाम इलाही के तहत खुदा का कलाम पहुंच रहा है। और जब से कोविड-19 का दौर चला, कोरोना वायरस की बात कर रहा हूं, उस वक्त से मुझे यूं लगता है कि जैसे मेरी इमरजेंसी लग गई है। और है भी इमरजेंसी का जमाना। आए दिन दुनिया के बेशतर ममालिक से मुझे मौका मिलता है कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मैं खुदा के कलाम को खुदा के लोगों से शेयर कर सकूं। और सच तो यह है कि चूंकि मैं किसी कलीसियाई डिनोमिनेशन की तालीम नहीं देता, और खुदा ना करे कि मैं ऐसा करूं,
जिस सबब से इस दुनिया के तूलो अर्ज में खुदा के लोग इस शख्स को चूंकि खुदा का है आपकी तरह इज्जत की निगाह से देखते हैं और प्यार करते हैं। और मैं भी दिल से उस खुदावंद का ममनून हूं जिसने अपने खून से मुझ जैसे निकम्मे और बेवजूद लोगों को एक तारीख इलाके से चुना और मेरे तारीख माजी को खुद लेकर वो सलीबे कलवरी पर बलिदान हो गया ताकि उस पर ईमान लाने के वसीला से मुझे रोशन मुस्तकबल मिल जाए। मैं उस मसीहा का किन लफ्जों में शुक्रिया अदा करूं। बस मेरा जीवन उसके नाम है जिसके लिए मैं जी रहा। एनी हाउ, किताब मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना फरमाते हैं कि फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, रूह में खुदावंद जो कुछ दिखा रहे थे कि मैं क्या देखता हूं कि वो बर्रा, यहां पर बर्रा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा है, लेकिन अब वो बर्रे की हैसियत से था तो नहीं, लेकिन दिखाया जा रहा है कि वो बर्रा सयून के पहाड़ पर खड़ा है। गुजरी बाइबल स्टडी की इस गैदरिंग क्लास में मैं ये कह रहा था कि यरूशलेम चूंकि पहाड़ों से घिरा हुआ है और सयून या सहून या ज़ेऊन ये यरूशलेम का कदीम नाम है और कोहे सयून पहाड़ी सिलसिला जो यरूशलेम के पीछे इसको घेरे हुए है और इन पहाड़ों के सबब से ही यरूशलेम को माजी रफ्ता में कोहे सयून के तौर पर पुकारा जाता है। जबूर नवीस भी 121 में क्या कहता है, अखियां चुकना हम मैं वल पहाड़ मदद लई मैं कैनू पुकारा। मेरी कुमत कहां से आएगी, खुदाबंद से मेरी कुमत आएगी। और अब लिखा है कि उस बर्रे के साथ 1,44,000 शख्स हैं जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। बर्रे के साथ सयून पर मैंने कई दफा पहले भी कहा कि मुकाशफा की किताब चूंकि रोयाओं की और राज और मुकाशफा की किताब है, भेदों की किताब है, जिस सबब से उलमा मुख्तलिफ निकात और पॉइंट्स यानी आयात से मुताल्लिक अपनी मुख्तलिफ राय भी देते हैं। तो मेन फोकस पर तो सभी मुत्तफिक हैं, लेकिन जो चीदा चीदा बातें हैं उन पर मुख्तलिफ कियास आराई भी है। मसलन कई उलमा का ख्याल यह है कि ये जो कोहे सयून है, जी मैं मुकाशफा 14 बाब की पहली 2 आयात पढ़ चुका हूं, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं कि कोहे सयून
जिसकी बात हो रही है वो कहते हैं आसमानी कोहे सयून है, क्योंकि खुदावंद वहां है। और कुछ उलमा जमीनी सयून और कोहे सयून की बात कर रहे हैं। ताहम आसमानी मकामों पर कोई ऐसा शख्स जा नहीं सकता जिसकी पोशाक बर्रे के लहू से धुली हुई ना हो। और आसमानी मकामों पर खुदावन और खुदावन के खून से खरीदे हुए लोग मौजूद हैं। मैं उस वक्त की बात करता हूं जब कलीसिया उठाई जाएगी, बाद में मुसीबत का जमाना होगा, और मुसीबत के जमाने के 7 साल टाइम पीरियड के बिल्कुल एंड और इख्तिताम की बात हो रही है। और वहां अब मुकद्दस यूहन्ना खा वो आसमानी है या जमीनी, सयून पर, कोहे सयून पर बर्राक को खड़ा देखते हैं। और लिखा है कि उस बर्राक के साथ, मसीह खुदाबंद के साथ, याद कीजिए कि मुकाशफा की किताब में बहुत सारी जगहों पर अलामात और तशबीहात इस्तेमाल हुई है, और कई ऐसे नाम मुस्तार लेकर इस्तेमाल हुए हैं बात को समझाने के लिए। तो उस बर्रा के साथ यानी मसीहा के साथ 1,44,000 अशखास हैं। ये 1,44,000 मुसीबत के जमाने में मुखालिफे मसीह के सबब से जो मारे गए, क्योंकि उन्होंने मुखालिफे मसीह के बुत को सिजदा नहीं किया और उसको खुदा नहीं माना, 666 का मार्क अपने ऊपर नहीं लिया। अब वो वक्त होगा कि इस ईमान की खातर मुसीबत के जमाने में जिन्होंने 1,44,000 बनी इसराइल से निकलने वाले गवाहों की गवाही सुनकर पछताते हुए कि हाय, हमने इस दुनिया में जब थे तो अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द क्यों नहीं किया। अब वो वक्त आएगा कि जब खुदावंद बजाते खुद मुसीबत के जमाने में वो जो 1,44,000 है उनके जरिया से गवाही दिलवाएंगे, और मजीद लोग खुदावंद यीशु मसीह पर मुसीबत के जमाने में भी द लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी, जो जिंदा होंगे मुसीबत के जमाने में वो मसीह पर ईमान लाए। हम जो आज जिंदा हैं, अगर आज खुदावंद यीशु मसीह आ जाए तो खुदावंद अपनों को अपने साथ लेकर जाएंगे, बशर्ते कि हमने मसीह यीशु को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया हो, जामे बर्रे के लहू से धुले हुए हूं, अपने हथियार डाल दिए हूं, अपनी हार मान ली हो और अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द किया हो, और फिर हम यीशु के लिए जीते और मरते हों, उनको वो ले जाएगा। हमें मुसीबत के जमाने से गुजरने की जरूरत नहीं है और सोचने की भी, क्योंकि मसीह आएंगे तो हमें ले जाएंगे। लेकिन अगर हम सारी जिंदगी 2 नंबर ही मसीही रहे, अपना दिल यीशु को नहीं दिया, तो फिर ये सोचने की बात है कि क्या बनेगा। लिहाजा अपना जीवन
फुली खुदावंद के स्पुर्द करने की जरूरत है। और ये लिखा है कि ये जो 1,44,000 है, मैंने गुजरी दफा बताया था कि मुकाशफा 7 बाब में भी हम जिक्र कर चुके हैं कि खुदावंद की मोहर उन पर है, मुझ पर और आप पर खुदा के पाक रूह की मोहर हो चुकी है। दीदनी मोहर हो या ना हो, डजंट मैटर। खुदा को आई ग्लासेस की जरूरत नहीं है कि वो लगाकर देखे कि इनकी माथे पर मोहर है कि नहीं। नो, वो ऑलरेडी जानता है कि मेरे कौन है, और उनको वो लेने के लिए वो आएगा। गोया आसमान पर वही होंगे जिन्होंने अपने जामे बजरिया ईमान यसू के लहू से धो लिए हैं। और फिर लिखा है, वो होंगे जिनके माथों पर बर्रा का नाम और खुदा बाप का नाम मंदरज होगा। और मैंने पहले कहा, यह जरूरी नहीं कि दीदनी तौर पर हमें यहां पर कोई मार्क नजर आए, लेकिन इसका मतलब यह है, मिसाल दी गई है, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों को, भले हजारों भेड़ें क्यों ना हूं और किस किस चरवाहे की क्यों ना हूं, जब चरवाहा अपनी भेड़ों को उस हजारों भेड़ों में से आवाज देकर बुलाता है, तो भेड़ें उसकी आवाज पहचान कर उसके पीछे हो लेती है। मसीहा ने कहा नहीं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं, गैर के पीछे नहीं चलती। तो खुदा बाप और बेटे से वो मंसूब होंगे और खुदावन उनको जानता और पहचानता होगा। याद रखिए, मेरी बैकग्राउंड कलीसियाई बैकग्राउंड की बात करता हूं, उससे पहले की तो गैर कौम से थी, लेकिन कलीसियाई बैकग्राउंड मेरी बैप्टिस्ट है। लेकिन यहां पर यह नहीं लिखा हुआ कि वो जो बैप्टिस्ट होंगे वो खुदा बाप और खुदा बेटे खुदावंद यीशु मसीह के साथ कोहे सयून पर होंगे। नो, ना यहां पर आपकी जो कोई डिनोमिनेशन है, मैं नाम क्यों लूं, ना ही आपकी डिनोमिनेशन की बात हो रही है कि उसका नाम लिखा हुआ होगा। मेरी ये वाली डिनोमिनेशन के लोग होंगे तो फिर ही आसमान पर जाएंगे। नो, ये बाड़े मैंने और आपने बनाए हैं, खुदावन ने नहीं बनाए। खुदावन इन डिनोमिनेशनल बाड़ों को देखेगा भी नहीं। ये इस दुनिया में ही जब तक हम हैं, वो देखेगा तो ये कि मेरी पोशाक कैसी है, उस बर्रे के लहू से धुली हुई है, उस पर छींटे और दाग हैं गुनाह के। वो ये देखना चाहता है और देखेगा भी। लेकिन लिखा है कि वो जो उसके होंगे, नाम लिखा हुआ होने से मराद, किताबे हयात में भी नाम लिखे होने की बात है, वो जो खुदावंद यीशु मसीह को पहन चुके हैं, जो उसके प्यार के दरिया में डूब गए, वो लोग होंगे जिनको खुदावंद बजाते खुद पहचानता होगा। लेकिन दूसरी आयत में मुकद्दस यूहन्ना ये फरमाते हैं कि मुझे
फिर आसमान पर से एक आवाज सुनाई दी। मुकद्दस यूहन्ना तो जमीन पर थे, लेकिन चूंकि वो रूह में थे, कंट्रोल फुली खुदाबंद के पास था। इसकी एक मिसाल पहले भी मैं दे चुका हूं, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे साथ कई नए चेहरे होते हैं, तो मैं बताना जरूरी समझता हूं कि जब कभी किसी का ऑपरेशन किया जाए, मैंने तो नहीं देखा लेकिन मैंने सुना है कि बिफोर ऑपरेशन उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके स्पेशल डॉक्टर्स हैं और एक खास टाइम पीरियड के लिए वो एनेस्थीसिया दिया जाता है। इस दौरान डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में उसकी चीर फाड़ करते हैं, उसको पता नहीं चलता पेशेंट को। और खास ऑपरेशंस की मैं बात करता हूं। एक लिहाज से जब पेशेंट एनेस्थीसिया लेता है तो इसका मतलब यह कि वो अब हार चुका और अपनी जिंदगी और मौत सरतपा अपने जिस्म का कंट्रोल शोबाए तिब के माहिरीन के सुपुर्द कर देता है। मसीह खुदावन का ये अजीम खादम यूहन्ना अपने आप को रूह में खुदावन के सुपुर्द कर चुका। खुदावन, जैसे तेरी मर्जी मुझ पर जाहिर कर। और वो फुली पाक रूह के हिसार में होते हुए उन बातों को जो रूह में उसको दिखाई जा रही, बताई जा रही है, नजारा, सीन, मूवी, उन सब को पाक रूह की तहरीक से वो लिखता चला जा रहा था। और अब न सिर्फ उसका जहन काम करता था, न सिर्फ उसके कान और उसकी आंखें, उसके हाथ भी काम करते थे। वो लिखता जा रहा था। लेकिन कहता है कि फिर मैंने आसमानों पर आवाज सुनी। आसमान पर से एक आवाज सुनाई दी और ये आसमान पर रूह में वो तमाम लोग जो मसीह खुदावन में होकर सो गए थे उनकी बात, और जो मसीह खुदावन में थे लेकिन जिंदा थे मसीह की आमद पर लेकिन आसमान पर उठा लिए गए, इवन उनकी रूहें भी जो मुसीबत के जमाने में शहीद हुए हैं, वो भी आसमान पर है। रूह उनकी आसमान पर है। और लिखा है, आवाज मुझे सुनाई दी, लेकिन उसकी बाबत आगे कुछ और भी कहता है। आवाज मुकाशफा पहले बाब में भी हम देखते हैं, जिसने आवाज दी और कहा, मैं मर गया था, जिंदा हुआ हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। यह वो है जिसकी आवाज से पहाड़ थरथराते और लरजते हैं। आवाज आती है और वो क्या थी, समझ नहीं आई कि ये आवाज कैसी थी, यानी मैसेज क्या था इस आयत के मुताबिक। लेकिन लिखा है, ऐसी आवाज जो जोर के पानी, जैसे जोर का पानी बह रहा हो आबशार, और बड़ी गरज, बादलों का गरजना,
उस तरह की एक आवाज थी। और जो आवाज, यानी पहले तो ये नेचुरल वॉइसेस थी, फितरती आवाजें, और फिर कहता है, और जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हूं। दौरान स्टडी मैं इस नुक्ते पर पहुंचा था कि जो बरबत साज है, ये अहले यहूद जब खुश और शादमान होते तो उस खुशी और शादमानी में वो बरबत नवाजी किया करते थे। और यहां तक कि जबूर 137 में जब खुदा के लोगों को असीर करके बाबल ले जाया गया और नहरे कबार के पास उनको कहा गया कि अब तुम बरबत बजाओ ना, अब अपनी सतारें बजाओ ना, और फिर कौम उनको आवाज देती और कहती है, अब कैसे हम बरबत बजाएं? यह खुशी का समा नहीं बल्कि यह मातम का समा है। कौम के सपूत तलवार का लुकमा हो गए, नौजवान नस्ल असीर करके यहां पर ले जाई गई है। मर्दो जन के साथ जो सलूक हुआ वो नारवा था। आप ये कहते हैं कि हम उसकी गीत गाएं, हम कैसे उसकी सताइश और उसके गीत गाएं इस सिचुएशन में, क्योंकि उनको ताना के तौर पर गीत गाने के लिए कहा गया था। अजीजों, ये जो आयत है कि जो आवाज सुनाई दी जोर के पानियों की सी, गर्ज की सी, और फिर एक और आवाज उसको सुनाई दी, ऐसी आवाज जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हुए आवाजें निकालते हैं इन बरबत्स की। ये जो बात कही जा रही है वो ये कि एक लिहाज से आसमान पर बड़ी खुशी और शादमानी के शादियाने बज रहे हैं। 24 बुजुर्ग जिनकी बाबत हम पहले भी देख चुके हैं, मकाशफा 5 की 8 के मुताबिक भी बरबत वहां भी मौजूद थे और खुदाबंद की सताइश और हम इसी तौर पर वहां भी होती थी। लेकिन यह इस बात की मंजर कशी करता है, बरबत का बजना, जोर की आवाजें सुनाई देना, कि आसमानों पर एक बड़ी खुशी का सा समा था, शादमानी का समा आसमान पर था, क्योंकि मुसीबत के जमाने से निकलकर वो लोग खुदावंद की हुजूरी में थे। अपनी जानों का नजराना तो उन्होंने दिया, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत की है। इसलिए आसमान पर बरबत नवाजी हो रही है, गीत गाए जा रहे हैं, खुदावंद की हामद हो रही है और इंतहाई खुशी और मसरत का समा है। बाद में हम देखेंगे कि वो गीत किस तरह का था, लेकिन एक बात हम दूसरी आयत में ही जो देखते हैं वो ये
कि जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हुए आवाज निकालते हैं बरबत से। अब वो आवाज, अब देखिए, जमीन पर मुकद्दसों ने ईमान की जंग लड़ी और अब वो खुदावंद की हुजूरी में है। और जो हम्द और स्ताइश हो रही है, यह क्यास किया जा सकता है कि खुदावंद की हम्द और उसकी स्ताइश और उसकी तारीफ हो रही हो। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जब गर्ज की और बिजलियों की, जैसे मकाशफा 5 बाब में भी जिक्र है, या हम यहां पर जोर की आंधी की सी आवाज या पानियों की आवाज को देखते हैं, मोस्टली यह खुदा की आवाज की तरफ इशारा होता है, मोस्टली, अक्सर मौकों पर। तो इससे पता चलता है कि खुदा बाप बजाते खुद इन लोगों को जो मुसीबत के जमाने से निकल कर आए होंगे, उनको वेलकम कह रहे होंगे, और साथ ही साथ ये आवाज आ रही होगी खुदा बाप की तरफ से, जो मुकद्दस मती की मार्फत मुलहम इंजील मुकद्दस और उसके 25 बाब और 21 आयत में है। क्या? कि शाबाश ए वफादार खादिम, शाबाश ए वफादार खादिम। और काश के मैं और आप भी अपने दिल में यह आरजू रखें कि जब मैं अपने खुदावंद की हुजूरी में जाऊं तो मुझे शर्मिंदगी ना हो, बल्कि खुदावंद की तरफ से, जो खुदावंदू का खुदावंद है और बादशाहों का बादशाह है, उसकी तरफ से मेरे लिए यह आवाज सुनाई दी जाए कि ऐ मेरे वफादार खादिम, वेल डन, शाबाश, तूने बहुत कुछ किया मेरे जलाल के लिए, और वफादार रहा और अपनी पोशाक की हिफाजत की है। क्या हमारे लिए यह कम आजाज और शर्फ की बात है कि खुदाबंदू का खुदाबंद, खालिक कायनात, जिसका कोई सानी नहीं, हमें कहे वेलकम मेरी बादशाही में, ऐ मेरे वफादार खादम, शाबाश। हाउ ग्रेट दैट मोमेंट विल बी, जो उसके लोग हैं उनके लिए। तो पॉसिबल है कि ये जो आवाज आ रही हो मुसीबत के जमाने में, जो शहीद हुए हैं उन शुहदा को आसमानी मकामों पर, चूंकि 1,44,000 की बात हो रही है, उनकी कोशिशों से जो मसीह खुदावंद के पास मुसीबत के जमाने में आए, जब वो आसमान पर जाते हैं तो उनके लिए इस तरह की आवाज खुदा के तख्त से आ रही हो, और उधर बरबत, शादमानी और खुशी के लिए बज रहे हों। और क्या खुदा के कलाम में हमने नहीं पढ़ा कि एक गुनाहगार शख्स के इस जमीन पर तौबा करने के सबब से आसमान पर हजारों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। और ईमानदार भाइयों और बहनों, अगर हमारे दोस्त, हमारे खानदान के अफराद, हमारे वालिदैन मसीह खुदावंद में होकर इस दुनिया से गए,
تو میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی اور بات ہوگی نہیں کہ اس دنیا میں جو ان کا بیٹا یا بیٹی ہے وہ بھی توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر حیات ابدی حاصل کریں، تاکہ ایک دن یہ پھر سے اس برے کے تخت کے پاس موجود ہوں۔ یہ بہت بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہوگی۔ یہ 1,44,000 مقدسین، وہ جو پہلے آلریڈی آسمانوں پر ہیں، ان کے ساتھ مل کر خدا کی حمد کر رہے ہوں گے۔ اگرچہ یہ 1,44,000 کے پاؤں اگر کوہ سیون پر بھی ہے، زمینی کوہ سیون پر، تو بھی خدا کے تخت پر سے ان کو آوازیں سنائی دی جا رہی ہے، اور وہ بھی اس نجات کے لیے شادمانی کے گیت گا رہے ہیں۔ اور اب بات یہ ہے کہ ان کی جانے والی پرستش آسمانوں پر سنائی دی جا رہی ہے، اور آسمانی آواز اگر یہ زمینی کوہ سیون پر تھے تو زمین پر سنائی دی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان مقدسوں کے دل خدا کے دل کے ساتھ کتنے ہم آہنگ ہوں گے کہ ان کی پرستش آسمانوں پر سنائی دی جا رہی ہے۔ جب آپ اور میں خداوند کی پرستش کرتے ہیں حمد و ستائش کے ذریعہ سے، مزامیر گانے کے ذریعہ سے، تو کیا ہم اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہوں، یا ہماری آواز بھلے دوسرے لوگ سن کر ہنستے ہوں؟ میری آواز مجھے اچھی لگتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے خدا باپ کو بھی پسند آتی ہے جب میں گیت گاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یوں لگے جیسے میں رو رہا ہوں جب میں گیت گا رہا ہوں، لیکن میری آواز مجھے اچھی لگتی ہے، اور میرے معبود خداوند کو بھی میری آواز بھلی لگتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم خدا کی ستائش اور اس کی پرستش کرتے ہیں، کیا اس روح سے کرتے ہیں کہ خدا کا نام جلال پائے، یا ہم اپنی فنکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ ذرا غور طلب بات ہے۔ دوسری بات، جو لوگ غیر نجات یافتہ ہیں لیکن وہ حمدیہ کلمات گاتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کارٹون ہے اور وہ آوازیں نکالتا ہے۔ میں پاکستانی اپنے ہم وطن بھائیوں اور بہنوں سے یہ درخواست کروں گا، اور وہ یہ کہ خدارا پرستش اور حمد اور ستائش کے لیے اپنے گھروں
और अपनी कलीसियाओं में अगर दावत देते हैं तो गैर मसीही को नहीं दावत दें कि वो परस्तश करे। नो, आप उनको दावत दें जिनकी रगों में खुदावंद के खून और खुदावंद पर ईमान की गैरत दौड़ती है। गैर मसीही जितने नोट देंगे उतनी ही आवाज निकालेगा और वो फनकारी करेगा, लेकिन हकीकी मसीही वो नोटों की परवाह नहीं करेगा। आप 500 रुपया भी टोकन ऑफ लव के तौर पर उसकी पॉकेट में डालना चाहें तो डाल लें, वो खुश होगा कि मुझे मौका मिला कि खुदावंद की मंडली में उसकी दी हुई नेमत और गिफ्ट का मैं इस्तेमाल कर सकूं। जब तक कोई नए सिरे से पैदा हो नहीं, वो नोटों पर फनकारी तो करेगा, लेकिन उसका दिल वहां नहीं होगा जहां उसको होना चाहिए। इसलिए हम इस हकीकत को जाने कि ये वो लोग हैं जो खुदाबंद की सताइश और परस्तश करते हैं। उनकी आवाज खुदा के तख्त तक सुनाई देती है और आसमानी आवाज जमीन तक। मेरे लिए और आपके लिए मौका है कि हम किस तौर पर अपने खुदावंद की सताइश या परस्तश करते हैं, लाचारी से, लापरवाही से। मेरे भाई और मेरी बहन, आप जो फेसबुक पर भी हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स और रेडियो पर भी इस कलाम को सुन रहे हैं, खुदावन की परस्तश कीजिए, हां आपकी आवाज कैसी ही क्यों नहीं। डोंट वरी, लोग आपकी आवाज का तमस्खर उड़ाएंगे, लेकिन आसमान वाला फूल बरसाएगा। डोंट वरी कि आप किस तरह उसकी सताइश करते हैं। हंसने दो जमाने को, जमाना हंसता चला आया है और हंसता रहेगा। पौलुस रसूल फरमाते हैं, अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा ना होता। इसलिए हमें इन खूबसूरत बातों को अपनी जिंदगी में ले लेने की जरूरत है और खुदावन से यह दरखास्त करने की कि ए खुदावन, तू मुझे अपनी वफादारी और सदाकत पर कायम रहने का फजल अनायत फरमा। मुझे माफ कीजिए, बातों बातों में मैं आपका ज्यादा टाइम ले गया हूं, माफ कीजिए, लेकिन उम्मीद है कि आपका वक्त जाया नहीं हुआ होगा। यह मेरे लिए भी और आपके लिए भी खूब बरकत का सबब होगा। खुदावन आपको भी बरकत दे। और आप मेरे लिए तो दुआ कर ही रहे हैं कि मैं और ज्यादा खुद भी बरकत पाऊं और दूसरों के लिए भी बरकत का सबब ठहरूं। आपकी मोहब्बत, आपकी दुआओं और हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।